तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। संडे है, छुट्टी है, घर पर हैं। अमीना, अरे पुच्ची उठो, नाश्ता करेगा। 1 बज रहा है। आज ना टीचर फ़ोन की थी। टीचर वो कोमल मिस फ़ोन की थी कि अक्षरा से बात करा। क्यों? उठो, बात करेगी। इरफान, 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 1 बज रहा है। उठ, चाय बना रहे, उठ, नाश्ता करेंगे, जल्दी उठ। हड्डी हड्डी दिख रहा है। अब बोलेगा बॉडी है। उठ इरफान, ओए उठ, ब्रश करो। अमीना पहले ब्रश करके फिर बात कर। तो सो के उठ के पहले टीचर से बात करेगी कि मुंह धोएगी? ठीक है, चल फ़ोन करते हैं। सुबह सुबह मेरा लाल चाय, मैं सुबह सुबह लाल चाय पीता हूँ, बाहर का चाय नहीं पीता हूँ। इरफान उठ ना बेटा, चाय भी बना दीजिए, नाश्ता करेगा। उठ। अमीना गई मुंह धोने। उठ। दोनों नाश्ता कर रहा है, चाय और टोस्ट। संडे है तो चाय टोस्ट खाएंगे। खाओ। अब हम खाना बनाएंगे, नहाएंगे। दिन भर घर में बड़ा काम है, सबको करके ख़त्म करेंगे काम, क्योंकि संडे का दिन एक दिन छुट्टी मिलता है। सो के उठे अभी हम लोग 12:30 बजे। हाँ जाओ, कल आने बोला ना, बिरयानी मसाला ला दे। जाओ पहले लिया दे, जाओ फटाक से आना है। तो खा लिया अभी ना, पेट भरा तो उसमें एक बच्चा है, खाओ तो ख़त्म कर खा के। पेट भरता नहीं है, खाली शौक। नहाएगी अमी ना, जल्दी उठ। उठ वहाँ से, उठ, चल जल्दी चूल खोल और नहाने जा फटाफट। फटाफट जो, गर्मी के दिन है, ठंडा लग रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, चावल बना रहे हैं और सब्जी रात का बना हुआ है। ऐसे ही चलता है शहर बाज़ार में। आप शहर बाज़ार में अगर सब्जी को फेंकेंगे, भात बच गया फेंकेंगे, वेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। लिमिट में बनाओ, लिमिट में खाओ, लिमिट में रहो। लिमिट में रहने वाले बेहतरीन से जीवन जीते हैं, और जो बेलिमिट से रहने वाले साले बेऔकात जीवन जीते हैं। तो बेऔकात नहीं बनना है राजा जी, औकात में रहना है। देखो खाना बना रहे हैं, सब्जी बना हुआ है। ये बात बोलने का मतलब जानते हैं, बहुत आदमी, मेरे ही फ्रेंड हमें बताते हैं कि भैया हम तो रात का सब्ज़ी नहीं खाते हैं, हम तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। बट हम वो सबको सुनते हैं, सुन के समझते हैं, और जो चीज़ जो प्रेरणा लगता है कि मैं अपने दिमाग में अपने खोपड़िया में भर लूँ तो मैं भर लेता हूँ। फिर जो लगता है कि नहीं भरना है तो उसको मैं नहीं भरता हूँ। यही है जीवन में। कौन क्या कह रहा है, जो आपको अच्छा लगे उसे अपनाया करो, जो आपको अच्छा ना लगे वो बात को इधर से सुनो, इधर से निकाला करो। तो संडे का दिन है और 2 बजे बाहर निकला हूँ मैं। घर में सो के उठे 12:30 बजे, खाना बनाए, चाय पिए, नाश्ता कराए बच्चे लोगों का। अभी तक मैं कुछ नहीं खाया हूँ। मैं थोड़ा बाहर निकला हूँ कि थोड़ा मुआयना कर लें बाहर का, थोड़ा वीडियो शूट कर लें। अभी 2 बज रहा है, तो 2 बजे का ये हाल है। खैर मैं दिखाते रहूँगा शाम तक का वीडियो, और बने रहिए, देखते हैं आज का जीवन कैसा गुजरता है और क्या बताएंगे। तो संडे का दिन में पूरा खाली खाली लगता है, सारे दुकानें भी बंद रहते हैं ना। ये देखो मैं बाहर आया हूँ, तो मैं सोचा आया हूँ तो थोड़ा शूट कर लेते हैं वीडियो की। संडे का दिन कितना शांत लग रहा है, और संडे नहीं रहेगा तो यहाँ हाथ गाड़ी टें टें पें पें बड़ा मगजमारी होता है। और थोड़ा चलिए देखते हैं जहाँ मैं गाड़ी लोड करता हूँ, मेरे कंपनी को उधर क्या माहौल है, उधर भी ज़रा दिखा के लाते हैं। संडे का दिन है ना, फिर शाम को देखते हैं अच्छे अच्छे वीडियो कहीं से शूट करना पड़ेगा, चौपाटी उपाटी जाना पड़ेगा। राजा जी मैं ये गाड़ी चलाया हूँ, ये गाड़ी मैं चलाया हूँ। गाड़ी का नंबर है 7473। ये गाड़ी एक टाइम में मैं चलाया हूँ, और यहाँ सुकून है थोड़ा। देखो गाछ है ना, इसके लिए सुकून है। बाकी धूप बहुत है, धूप है ना राजा जी, एकदम बदन जल रही है। देख रहे हो, रोड इतना धूप है, इतना कड़क धूप है कि रोड पे चलने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ गाछ है ना, ये गाछ का, ये मुलुंड में ना एक एरिया है, मुझे बड़ा पसंद लगता है। वहाँ से गाछ है, ठंडा ठंडा हवा लगता है। एक दिन सो गया था गाड़ी खड़ा करके 1 घंटा, मैं और मामा। तो दोस्तों आए हुए हैं अभी जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ मेरा रोज़ सुबह का नाश्ता मेरा यहाँ से स्टार्टिंग होता है। मैं बड़ा कायदा कानून वाला बच्चा हूँ, मैं हर जगह खाता नहीं, मैं हर जगह बैठता नहीं, क्योंकि अपना स्टाइल बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है। क्योंकि आप अगर अपने मतलब से जीते हो तो सब आपसे मतलब रखेंगे, और आप अगर दूसरे का मतलब से जीते हो तो आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। ये चीज़ बहुत सोच समझ के रखिएगा। और एक बात है, मेरे को गांव वाले सोचते हैं कि अमजद भाई यूं ही बोलते रहता है, वीडियोस बनाते रहता है। नहीं राजा जी, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, एजुकेटेड होना पड़ता है। आप जब तक अपना एक कहानी को नहीं बयां कर पाएंगे तब तक आपको कोई देखेंगे नहीं। और कहानी जो बनती है ना दोस्त, मर्दों की बड़ा गजब बनती है। ये बच्चे लोग सब यूपी बिहार के हैं, देखो यहाँ काम करते, बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत से रहते। देखो और जीवन क्या है ना, जीवन बड़ा खूबसूरत चीज़ है। जैसे मैं जीवन को समझ चुका हूँ, और जीवन को समझने के लिए ना पढ़ना पड़ेगा। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पढ़ लोगे तो जीवन को समझ पाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो जीवन को बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। और जो जीवन को नहीं समझ पाया वो जीवन जी नहीं रहा है, बस वो बद्दुआ में झेल रहा है। और जो जीवन को समझ गया वही जीवन को समझ के जी रहा है। बड़ा बेहतरीन बात बताया हूँ, ये चीज़ याद रखिएगा। मैं छोटे छोटे क्लिप में बड़े बड़े बात बता जाता हूँ, किताबों वाली, है ना।
तो चलिए दोस्तों, आए थे ये बच्चे लोग से मिलने। इनको भी यूट्यूबर बनना है, बट उम्र अभी कम है। और एक चीज़ बताऊँ, ये बच्चा यहाँ पे काम करता है, तो ज़रूरी है कि इसका जीवन यहीं पे रहेगा? नहीं, वो अभी नया आया है। क्योंकि ये जो दुकान है ना बाबू भाई का, यहाँ पे मैं शादी से, मेरा जब शादी हुई थी ना, शादी के बाद मैं मुंबई में ज़्यादा इफेक्ट हूँ, बट शादी से पहले भी मैं ये एरिया में आके जा चुका था। तो तब तो भाई मोबाइल कुछ थे नहीं, हम लोग छोटे थे। फिर हम लोग यही एरिया में आके डेवलप किए, काम सीखे, काम कर रहे हैं। रोज़ सुबह का नाश्ता मेरा यही दुकान में होता है। संडे है, बंद है। आए थे लोग से मिलने, अभी मैं सुबह से खाया नहीं, अभी घर जा रहा हूँ खाना खाने। क्योंकि जब तक अभी आए मिलने तो इसका एक रील बना के डाले, मेरा वीडियोज़ में आ गया। इसको समझाए कि बाबू यूट्यूबर बनना है तो खुद को टाइम देना है। तो जीवन में मेरा उद्देश्य वही रहता है, सिर्फ समझाओ, वीडियो में भी समझाओ, जहाँ जाओ वहाँ भी समझाओ। आने वाले वक्त में साले हमको सब मास्टर बोलने लगेंगे, अब वही बनना चाहता हूँ। तो चलो हैप्पी रहो। देखो मैं चलता हूँ घर, फिर कल मिलेंगे। तो जी मेरा गाड़ी उधर भी लगता है, देखो सेंट्रल बैंक है ना, उधर भी लगता है। और ये रोड पे मैंने काफ़ी दिन गाड़ी चलाया। ये गाड़ी है 1025 MS01CV 1025। ये गाड़ी भी मैंने चलाया, काफ़ी दिन चलाया था ये गाड़ी, ये वाली। और राजा जी ये रहा दोषी बरोदर, जहाँ मैं रोज़ गाड़ी लगाता हूँ ना। यहाँ पे मेरी गाड़ी लगती है, लोड होती है रोज़। ये है दोषी बरोदर, आज बंद है। अब चलेंगे सीधे घर, खाना खाएंगे। क्या है दोस्त, थोड़ा सा शरीर को फ्री करने के लिए ना, सो के उठा, खाना बनाया, थोड़ा बाहर आए, दोस्तों से मिले, थोड़ा चाचा से मिले, थोड़ा भटक लिए, थोड़ा घूम लिए, बड़ा अच्छा लगा, बदन में थोड़ा हवा लग गया। अब चलेंगे घर, खाना खाएंगे, आराम करेंगे, संडे है, हैप्पी जीवन। अरे खाना नहीं खाना है, ए सब उठा, खाना खाएंगे, बंद कर। ए चल उठा, खाना खाएंगे सब। ए सुमन जो खाना खा घर में, फट। ए अमीना इधर खाना खाएंगे, उठा रे, जल्दी उठा, साफ कर सब भर, उठा के भर। 3 बज गया है, सुबह से कुछ खाए नहीं, फटाफट कर। आज का है तो कल का है, ये कौन बात है? अरे तारीख हो गया, एक बार हो गया ऑनलाइन सेल करता है। 5 तारीख का, 5 तारीख 6 तारीख का बोला, 6 तारीख तो 6 तारीख का शाम का टिकट था। हम बनाएंगे तो समय नहीं बताएगा, ऑनलाइन वाला नहीं बता पाएगा कितना तारीख का हम टिकट बना के दिया आपको। टिकट में लिखा रहता है ना। हम लोग बस स्टॉप में बैठे हैं, आज गांव जाने वाले मेरे सास और ससुर। ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरे ससुर जी हैं। फिर सुबह में 6 तारीख को बोला, 6 तारीख दिन का है, सुबह को फिर बोला शाम का है, मजाक गुस्सा होगा, हम लोग टिकट नहीं कटाएंगे जाते हैं ना। एक बार बोल दिया ये टाइम का है पीरियड, फिर हमको टिकट भेजा, तो हम बोले 5 तारीख को बोला, फिर 5 तारीख 6 तारीख हम बोले ठीक है, 6 तारीख को जाएगा। क्या बजे गाड़ी? टिकट थोड़ा उल्टा सीधा बन गया। 4 बजे निकल जाएगा आदमी। हाँ सुबह में, हाँ और गाड़ी मिल जाएगा। फिर बोलता कि नहीं मालूम नहीं पड़ता, कि मालूम नहीं पड़ता कैसे टिकट बनाएगा। सही। आज संडे है, कहीं नहीं गया दोस्त घूमने के लिए, गली में ही भटक रहा हूँ तब से, और कहीं जाऊँगा भी नहीं, क्योंकि मेरे ससुर लोग घर जाने वाले हैं। अब पता नहीं मुझे भी स्टेशन जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, बोलेंगे तो जाना पड़ेगा, और नहीं तो ऐसे ही गली में घूमते रहेंगे। यही गली में मैं रहता हूँ, ये देखिए सब नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। ये मस्जिद है और ये बिल्डिंग में मैं रहता हूँ 2 माले पे। संडे कहीं गया नहीं, चुपचाप बैठा हूँ, अभी घर जाके सो जाऊँगा, आराम करूँगा। घर से बाहर आए थे दोस्त, ये शाम का नज़ारा है, देख लो संडे का। अब जा रहे हैं घर, जाके सब्जी बनाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, क्या करेंगे। जीवन है, सिंपल साधारण जीवन जी रहे हैं। तो आ गए हैं राजा जी घर पे, और अब जो है कि आलू सेम का सब्ज़ी बनाएंगे। अरे थैला निकल गया है। तो बात ऐसा है ना दोस्तों, जीवन में कोई अपना नहीं है, याद रखना। मैं जो कहता हूँ ना, ये सारे चीज़ को मैं बड़ा एहतराम से लिखता हूँ, समझता हूँ 100 बार, तब बताता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। आपको अनेक वीडियोज़ ऐसे मिल जाएंगे जो बेटा बहू मिलके बाप को मार रहा है। अनेक वीडियो आप लोग को मिल जाएगा कि माँ को बेटा ने लेके चले गया, बाप को भटकने के लिए छोड़ दिया। अनेक वीडियो आपको ऐसे मिल जाएंगे, माँ को बाप को अनाथ आश्रम में भेज दो तो कौन अपना है। हम जो बच्चा पैदा किए हैं वो हमें देखेंगे, ऐसा लग रहा है। चलिए आपका बच्चा आपको देखे, मेरा बच्चा हमें देखे। क्या आप अपने माँ बाप को देख रहे हो? हम अपने माँ बाप को देख रहे हैं? दिल से कहिएगा। मैं खुद अपने माँ बाप का प्रतीक बयान नहीं कर पाता हूँ। क्यों? माँ बाप गलत नहीं होते, माँ बाप का करतूत गलत होते हैं। माँ बाप को कभी गलत साबित नहीं कर सकते कोई नहीं, पर माँ बाप भी इंसान है और इंसान से गलती होती है। मेरे साथ भी होती है। अब मैं भी तो माँ बाप हूँ,
अब मैं भी तो पापा हूँ, हमसे भी गलती हो जाती है, बट मेरे बच्चे हमें गलत नहीं बोल पाएंगे कि मेरे पापा गलत है। पर मेरे कारनामा, मेरे जो काम रहेंगे अगर गलत है तो मेरे बच्चे बोलेंगे मेरे पापा गलत नहीं है, मेरे पापा का कारनामा गलत है। तो बच्चे को पढ़ाना चाहिए। पढ़ लिख के बच्चा आपको देखेगा, हम वादा नहीं कर सकते, नहीं भी देख सकता। या तो अनपढ़ अच्छे होते हैं, कुछ पढ़े लिखे अच्छे होते हैं, कुछ अनपढ़ लोग बड़ा बदतमीज़ होते हैं, कुछ पढ़े लिखे बड़ा बदतमीज़ होते हैं। बस आप किस क्वालिटी का हो ये देखो, हम किस क्वालिटी का हैं हम वो देखें। हम ज़माने को देख के हम एक चीज़ का प्रेरणा लेंगे कि हम सबको बनाने का ठेका नहीं ले रखा है, सबको बदलने का ठेका नहीं ले रखा है, हम खुद को बदलने की कोशिश करेंगे। इसमें हम किसी से पूछेंगे भी नहीं, हम बदलने का कोशिश करेंगे। और जब मुकम्मल आप बदल जाएंगे, आप बदलना चाहेंगे और बदल के दिखाएंगे, तब आवाम आपको बोलेगी नहीं बंदा ऐसा नहीं था, बंदा बदल गया। जीवन जीने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है राजा जी, जीवन जीने के लिए तजुर्बा की ज़रूरत होती है। अब तजुर्बा लाएं तो लाएं, कहाँ से लाएं तजुर्बा, आप बताइए। मर्द जात शादी हो गई, 2 साल तो पागल रहते अपने बीवी का पीछे, हाँ जानू साड़ी ले लो, कुछ का खाई लो, हाई लो, फिर बच्चे हो जाएंगे। बच्चे जब तक 1 साल के रहते हैं तब तक बड़ा मज़ा आता है, बाबू मेरे चॉकलेट खाएगा, बाबू मेरा आइसक्रीम खाएगा। फिर पता नहीं क्यों 2 साल बाद पति पत्नी में नहीं जमने लगता है। मैं सबको तो नहीं कह सकता, बट ऐसे कहानी देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, समझ में आता है। तो हम कुल मिला के कहीं बात बोलेंगे, ये जवानी है खुद को बदलाव करने के लिए, ये जवानी है खुद को समझने के लिए, ये जवानी है कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। नहीं तो ये जवानी देखते ही देखते चले जाएगी। क्यों? जवानी में बुखार आ गया तो भी हम 4 दिन झेल पाएंगे, पर बुढ़ापे में 4 घंटा भी बुखार आ गया ना तो आपका पिछवाड़ा गीला हो जाएगा। तो जवानी में बुढ़ापे के बारे में सोचो और अपने अपने बूढ़े माँ बाप को दुख मत दो। मेरे माता पिता भी कभी जवान थे, आपके माता पिता भी कभी जवान थे। आज हम जवान हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे। हाँ, अब हमारे बच्चे हमें देखे, आपका बच्चा आपको देखे, हम अपने माँ बाप को कितना देख रहे हैं, आप अपने माँ बाप को कितना देख रहे हैं, इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। चलिए, मैं यूँ ही आज दिन भर घर में था, संडे है, सो के उठा, थोड़ा बाहर गया, घूमा फिरा, बच्चे लोग साथ खाना खाए। अब रात का 10 बज रहा है, अब सब्ज़ी बनाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, फिर ड्यूटी जाएंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, अभी सब्ज़ी बनाना है, बहुत कम बाकी है। बस मेरा वीडियो बनाने का मतलब है मोटिवेट करना और जीने का राह बताना। ब्लॉग का मतलब ये नहीं कि हम ताज होटल दिखा रहे हैं, बड़े बड़े होटल दिखा रहे हैं, नहीं। ब्लॉग का मतलब हम बड़े बड़े होटल दिखा भी रहे हैं तो बीच में जीने का राह भी बताना है, क्या समझे? किसी को गुमराह नहीं करना है। राजा जी बने रहिए। ये रहा दोस्तों, अभी मैं मसाला भूनने लगा हूँ। पहले मसाला भूजूंगा, इधर आलू सेम काट के रेडी करके रखे हैं। तो मैं एक बात बताता हूँ, जीवन में हर काम आना चाहिए, मर्द हो या औरत हो, कभी किसी का भरोसे नहीं बैठना चाहिए। और जो अभी जवानी में बच्चा पैदा करके जो बैठे हैं ना कि बुढ़ापे में मेरा बेटा बेटी हमको देखेगा, आप गलतफहमी में पल रहे हो भाई साहब। वो ज़माना चल गई। मेरे बच्चे लोग घर पे नहीं देख रहे हैं, दोनों बच्चे को मारे हैं, मामा घर जाके बैठा है। हमें नहीं लगता कि आजकल के बच्चे अभी जवान नहीं हुए हमसे मुँह लड़ा लेते हैं। आपका भी बच्चा आपसे मुँह लड़ाते होंगे। हम लोग कभी माता पिता से मुँह नहीं लड़ाए जब छोटे थे तब। तो हम कैसे भरोसा कर लें? जो बच्चा अभी से हमसे मुँह लड़ाता है वो बड़े होकर हमको देखेगा नहीं। तो जवानी में इतना बेहतरीन से खुद को वेस्टिंग मत करो, इन्वेस्टिंग करो जवानी में, ताकि बुढ़ापे में बेटा बेटी का ज़रूरत ना पड़े। जब तक जीवित हो अपना पैसा खा सको। अब जवानी में गांजा दारू करोगे, भटकते रहोगे, ठीक है, बुढ़ापे में बच्चे नहीं देखेंगे तो भीख मांगोगे। मैंने बचपन से अपने जवानी को शहर में डेवलप किया है। मैं 13 साल की उम्र से बाहर हूँ, 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल हो गया मेरा। बहुत ज्ञान प्राप्त किए हैं और सिर्फ गाड़ी चलाए हैं बचपन से। मैं सिर्फ 2 साल होटल में काम किया, 1.5 साल। इसके बाद जो मैं गाड़ी लाइन में आया हूँ तो 14 साल की उम्र से आज तक मैं गाड़ी लाइन में हूँ। हाँ जी, सोच लीजिए, मैं तो 2010 से गाड़ी चलाता हूँ। 2010 में मैं गाड़ी चलाना चालू कर दिया था। और मैंने किताब से तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा, दुनिया से मैं बहुत पढ़ा। तो दोस्तों मेरा एक एडवाइस होगा, अपने बच्चे को भरोसा मत बैठो। बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ा दो कि बाबू तू पढ़ ले, अपना जवानी में तुझे काम आएगा। और बुढ़ापे के लिए अपना खुद इतना इन्वेस्टिंग कर लो ताकि बुढ़ापे में कहीं भटकना ना पड़े। मैं तो भैया यूट्यूब में आया हूँ, कुछ पैसा कमाऊँगा, नहीं पैसा कमाऊँगा तो भी मुझे खाना बनाने आता है, सब आता है। मैं इतना तो कर लूँगा कि मैं किसी का भरोसे नहीं बैठूँगा। अगर जीवित रहा तो, और जवानी में अगर मर गया, जवानी में रुखसत हो गया तो सबके आंखें नम करके चले जाएंगी, क्या समझे? अगर बुढ़ापे तक रह गया तो हम अपने बच्चे का बदौलत कभी नहीं बैठेंगे, कभी नहीं। ये चीज़ आप लोग भी ठान लो। तो चलिए अब सब्ज़ी बनाएंगे, खाएँगे, सो जाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। और अपने छोटे भाई अमजद का नसीहत दिमाग में भर के रखिएगा, काम देगा आगे, क्या समझे? तो चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए सोच के साथ।
तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ। अभी सब्जी बना रहा हूँ, खाऊंगा, सो जाऊंगा, फिर कल नई वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू गाइस।